हाय गाइस, आई एम गिरीश कुमार वैष्णव फ्रॉम आइकॉन स्कूल जीजीसी। गाइस, क्लास 4 का लेक्चर नंबर 5 हमारा चल रहा है, जिसमें हमने के और खे क्वेश्चन इससे पहले वाली क्लास में हमने करा दिए थे। आज गे से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, डे 14 14वां दिन है, क्वेश्चन आंसर्स की क्लास है, क्लास 4 हिंदी सब्जेक्ट और लेक्चर नंबर 5। गे इस पाठ में लाल बहादुर शास्त्री का उदाहरण किस लिए दिया गया है? स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं, रीडिंग की क्लास ऑल स्टूडेंट्स को लेनी है। रीडिंग की क्लास जो स्टूडेंट्स नहीं ले रहे वो इसकी रीडिंग की क्लास पहले लीजिए, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स की क्लास लीजिए। फर्स्ट प्रायोरिटी रीडिंग की क्लास को और सेकंड प्रायोरिटी क्वेश्चन आंसर्स की क्लास को। पहले आपको रीडिंग की क्लास, फिर आपको क्वेश्चन आंसर्स की क्लास। और गाइस, जिस भी स्टूडेंट्स ने टेस्ट नहीं दिए हैं फर्स्ट यूनिट टेस्ट, जिस स्टूडेंट ने फर्स्ट यूनिट टेस्ट नहीं दिए हैं वो टेस्ट दें। अगर किसी के पास नोटबुक नहीं है तो वो ऑफिस से लेके जाए, अगर किसी को पता नहीं है तो ऑफिस में कांटेक्ट करें। अगर किसी ने टेस्ट नहीं दिए और नोटबुक है तो वो टेस्ट दें। किसी के पास पेपर नहीं है तो वो हमें बताएं। तो टोटली ऑल स्टूडेंट्स को टेस्ट देना कंपलसरी है और टेस्ट दीजिए आप, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड का गे, इस पाठ में लाल बहादुर शास्त्री का उदाहरण किस लिए दिया गया है? इस पाठ के अंदर आपने जब रीडिंग की क्लास लेंगे तो आपको एक उदाहरण आएगा लाल बहादुर शास्त्री जी का। क्यों दिया गया है? इस पाठ में लाल बहादुर शास्त्री का उदाहरण इसलिए दिया गया है क्योंकि उनकी ईमानदारी और परिश्रम से अपनी योग्यता को बढ़ाया। उनकी ईमानदारी और परिश्रम से अपनी योग्यता को बढ़ाया। किसने बढ़ाया? लाल बहादुर शास्त्री ने। परिश्रम भी किया और ईमानदारी थी उनके अंदर, मेहनत की और अपनी योग्यताओं को बढ़ाया और राष्ट्र नायक बने। अर्थात परिश्रम से ही सफलता प्राप्त होती है। बिना परिश्रम के कोई भी चीज आपको प्राप्त नहीं हो सकती है, कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है, किसी भी कार्य में आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो उनकी ईमानदारी और परिश्रम से अपनी योग्यताओं को बढ़ाया। किसने बढ़ाया? लाल बहादुर शास्त्री ने। समझ में आ रहा है? और राष्ट्र नायक बने, अर्थात परिश्रम से ही सफलता प्राप्त होती है। अर्थात परिश्रम से ही सफलता क्या होती है? प्राप्त होती है। खरगोश कछुए से क्यों हार गया था? खरगोश कछुए से क्यों हार गया था? कछुआ तो तेज तेज दौड़ता है, खरगोश तेज दौड़ता है, कछुआ तो धीरे धीरे चलता है। फिर भी यहाँ क्या क्वेश्चन है, देखिए, खरगोश कछुए से क्यों हार गया था? खरगोश दौड़ता है, कछुआ रेंगता है, धीरे धीरे चलता है, से क्यों हार गया था? तो क्या कारण है? देखिए, खरगोश के हारने का कछुए से। खरगोश कछुए से इसलिए हार गया क्योंकि उसने सोचा कि खरगोश कछुए से इसलिए हार गया क्योंकि उसने सोचा कि कछुआ तो बहुत देर में आएगा। उसने क्या सोचा? कछुआ बहुत देर में आएगा, क्योंकि कछुआ धीरे चलता था। वह उसने सोचा कि कछुआ बहुत देर में आएगा, थोड़ी नींद ले लेता हूं, थोड़ी नींद ले लूं, क्योंकि कछुआ है बहुत देर में आएगा। उसे घास दिख गई थी तो वह वहां ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और वह वहां सो गया। तो उसने सोचा थोड़ी नींद ले लूं, वह सो गया, उसे नींद आ गई। वह सो गया और उसे नींद आ गई और कछुआ निरंतर चलता रहा। और कछुआ क्या कर रहा है? कछुआ निरंतर चलता रहा और परिश्रमी कछुआ जीत गया। जब निरंतर कछुआ चल रहा है, मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, तो वह परिश्रम कछुआ जीत गया और खरगोश हार गया। क्या हुआ? परिश्रमी जो कछुआ है वह निरंतर चलता चलता अपने लक्ष्य तक पहुंच गया और खरगोश नहीं पहुंच पाया क्योंकि वह सो गया। तो क्या हुआ? खरगोश हार गया, कछुआ जीत गया। क्वेश्चन क्या है? खरगोश कछुए से क्यों हारा? खरगोश कछुए से क्यों हारा? तो खरगोश कछुए से इसलिए हार गया क्योंकि उसने सोचा कि कछुआ तो बहुत देर में आएगा, थोड़ी नींद ले लूं। वह सो गया और उसे नींद आ गई और कछुआ निरंतर चलता रहा और परिश्रमी कछुआ जीत गया और खरगोश हार गया। नानी जी ने ऋतु की पीठ क्यों थपथपाई? नानी जी ने ऋतु की पीठ क्यों थपथपाई? क्योंकि नानी की बातें सुनकर ऋतु ने कहा, नानी जी
क्योंकि नानी की बातें सुनकर रितु ने कहा, नानी जी हम भी घोर परिश्रम करके अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे, हम भी घोर परिश्रम करके अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे। नानी जी प्रसन्न हो उठी और पीठ थपथपाई। किसकी? रितु की। नानी जी प्रसन्न हो उठी, इसलिए उन्होंने रितु की पीठ थपथपाई। जब रितु ने कहा कि हम भी परिश्रम करके मेहनत करके और कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे, नानी जी ने प्रसन्न हो उठी, नानी जी प्रसन्न हो गई और इसलिए उन्होंने रितु की पीठ थपथपाई। तो ऑल स्टूडेंट्स को क्वेश्चन राइट करने, लर्न करने, ऑल स्टूडेंट्स को क्वेश्चन राइट करने, लर्न करने, अपने नोटबुक में इस क्वेश्चन आंसर उसको करना। ऑल स्टूडेंट्स को क्लास लेना कंपलसरी है। ऑल स्टूडेंट्स इस क्लास को लीजिए और इसके बाद में इस नोटबुक को ऑफिस में चेक कराना, इसको पर भेजना। ओके गाइस, थैंक यू।